नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम यादों के झरोकों से में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर साधना नस्कर जी। साधना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो साधना जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मैं श्रीमती साधना नस्कर हूँ, रिटायर्ड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जीबी पंत हॉस्पिटल में से हुई हूँ मैं। जी। और आपने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की है? मैं फर्स्ट स्कूल एंड स्कूल से मैं 8 तक करी हूँ। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल से मैं 10 करी। उसके बाद मैं डिप्लोमा करने दिल्ली गई हुई थी। दिल्ली से मैं ट्रेनिंग ली हूँ। जी। और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में पहले तो हम 4 थे। बेटी की शादी हो गई तो अब अभी हम 4 है कि बेटा की शादी हो गई है। हम हस्बैंड है, मेरी बहू है और मेरे बेटे हैं। जी। और जो ये नर्सिंग का जो सफर है आपका, कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मैं 1986 में ड्यूटी रिपोर्ट करी हूँ आके जी। एज ए नर्स कचाल में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था जी। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करी हूँ। तो हमारा कचाल का जो मतलब वहाँ के जितने ट्राइबल्स हमारे साथ मतलब थे, बच्चे जो काम करते थे वहाँ के, तो एक बार ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ में कि वहाँ मतलब दूर दराज इलाके में इतना फैसिलिटी सिस्टम था नहीं जी। तो 10 बजे के अंदर लाइट चले जाता था। वहाँ में हमारे जो लालटेन वगैरह है, जो वो मोमबत्ती है, उससे हम काम करते थे। वहाँ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो एक एक्सीडेंट हुआ ट्रक का। मैं उनको गाड़ी से गोद में उठा के लेके आके ट्रीटमेंट करती थी जी। तो उस टाइम हमारे साथ डॉक्टर तुलसी थे, तो बड़ा अच्छे हम लोग का कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करते थे वहाँ पर जी। तो मैं कचाल से ही अपना शुरुआत की थी जी। और किन किन संस्थाओं में आपने काम किया है? प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो हमारा होते ही रहता था। जैसे भी कचाल के बाद मैं पीएससी हैवलॉक में आई थी, वहाँ मैंने मैं 5 साल दी। फिर उसके बाद मैं बमू फ्लैट में गई, वहाँ में 4 साल थी। उसके बाद में पीएससी कैम्बल भी, राधा नगर जो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, वहाँ में मैं 3 साल काम करी हूँ। फिर उसके बाद जीबी पंत से मैं रिटायर हुई हूँ। अच्छा, तो रिटायर कब हुई आप? रिटायर में 2021 में हुई हूँ जी। जैसे कि आपने बताया कि 2021 में आप रिटायर हुई हैं, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 में कोविड जैसी खतरनाक बीमारी आई थी, तो उस समय में आपका क्या योगदान रहा? 19 का एंड से शुरू हो गया था, तो जनवरी के टाइम में 20 में कोविड में जो शुरू हुआ, तो उस टाइम हमारा जो लाइफ स्टाइल एकदम से ही चेंज हो गया कि लोग इतना पैनिक होना शुरू हो गए थे कि अब हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। तो हमारा जो ड्यूटी था, हम सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और रात को कब घर जाते हैं हमें नहीं पता। एक तो हमारा पीपी किट वगैरह हम पहन लेते थे, तो उनके लिए भी हमें 6-6 घंटा हम अपना ड्यूटी देते थे। और मतलब पेशेंट आते थे बीमार, जैसा बहुत लोग, जब कोविड से पेशेंट बहुत कम मरे, मतलब पैनिक ज़्यादा हो गए थे। तो हमारा जो पेशेंट के साथ व्यवहार हमने अच्छा किया है और ट्रीटमेंट करके उनको हमने रिकवरी करके हमने भेजा भी है जी। और पेशेंट के साथ अनुभव भी थोड़ा ऐसा हुआ कि पेशेंट थोड़ा हमारे साथ ये भी करने लगे कि मतलब आप लोग हमें समझ नहीं रहे, हम लोग गए कि उनको नहीं समझ रहे, तो बहुत नोक झोंक भी होता था। लेकिन पीरियड हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कोविड के टाइम में जी। और कुल कितने वर्षों तक आपने इस क्षेत्र में काम किया है? मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 35 ईयर्स अपना सर्विस दी हूँ जी। तो इन 35 ईयर्स में ऐसा कोई वाक्य है जो आपको याद आता हो कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था या ऐसा कुछ? डिफिकल्ट टाइम हमारा एक सुनामी का टाइम में था। 2004 में जब सुनामी आया हुआ था, तो मैं उस टाइम लेबर वार्ड में हमारा ड्यूटी था। तो मैं नाइट करके घर में गई हूँ। घर में जाके देखने से सुबह 6:30 बजे रिलीव होकर मैं गई घर में देखने से, तो मतलब बच्चे सो रहे हैं, अचानक से सुनामी ऐसा बोल रहे कि भूकंप आया। तो मैं घर परिवार को सब संभालने के बाद, जितने भी लोग अगल बगल सब करने के बाद, हम उनको समझा के कह रहे कि इवनिंग में हमें ड्यूटी आना था। अब घड़ी हो रहा है, तो इवनिंग में जैसे ड्यूटी मैं आई हूँ, तो जैसे लेबर वार्ड में पैर रखी, तो पेशेंट सब बाहर जा रहे हैं हमें डिलीवरी कराना, क्योंकि बगल में समुद्र था। तो वहाँ से जितने लहरें वो आते थे, तो इनको एक अलग से बेचैनी होता था। पेशेंट जो ऑपरेशन वाले हैं वो लोग भी ऐसे ही उठ के बाहर जा रहे हैं। तो हम शेड में जाके डिलीवरी कराए नाइट में, मतलब वहाँ रह के सारा नाइट, कितना प्रीमेच्योर डिलीवरी। मैं और एक संगीता नारायण बोल के एक सिस्टर थी, हम दोनों ने वहाँ में नाइट ड्यूटी करा। वो हमारा बहुत एक हॉरिबल टाइम था, वो सुनामी का टाइम और एक कोविड का टाइम में देखी हूँ।
जी, और किन किन विभागों में आपने कार्य किया है? सर्जिकल आईसीयू में मैं करी। उस टाइम सर्जिकल आईसीयू नहीं था, एक बर्न्स वार्ड होता था, एक मतलब ओटी के साथ में बर्न्स है उसमें, और एक मेडिकल आईसीयू में मैं काम करी हूँ। और लेबर वार्ड है, जैसा सर्जिकल वार्ड है, मेडिसिन का सब मैं करी हूँ। लेकिन लेबर वार्ड में जब मैं काम करती थी मैं इंजॉयमेंट बहुत करी हूँ। लेबर वार्ड में मतलब जैसे बच्चों को लेके एंजॉयमेंट का, जब तकलीफ जब होता था, जब मैं बाहर आके अगर अटेंडर में बोलती हूँ कि आपकी बेटी हो गई, तो उन लोगों का फेस देखते सर ऐसा लग रहा कि मतलब क्या हो गया। अरे मैं जो पेशेंट अंदर जो इतना पेन ले रही हो लेडी, उसकी बात आप लोग बोलते हैं कि लड़की हुई है, तब मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती थी इसमें जी। तो उनको लड़का चाहिए, अगर एक फीमेल है तो एक अगर मेल है। बहुत लोग तो ना मुड़ के चले जाते। मैं तो एक बार हैवलॉक में थी, एक लेडी तो सीधा छोड़ के जा रही, मैं उसी टाइम बच्चे मतलब कुछ कपड़े भी नहीं लेके, मैं पेशेंट का अटेंडर का मैं बोलती हूँ मैंने साड़ी से तान ली, अब इसी से आपका पोती का मैं कपड़े बांधूंगी। तो फिर उसको मैं समझाई, काउंसलिंग करी, कभी ऐसे आप गर्ल्स अगर हो गए तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गर्ल्स ठीक है। अगर आज का टाइम में मैं देखती हूँ, अगर वो 5 बच्चे हुए ना, गर्ल्स अगर हुए तो 5 मिनट आपका रोना है, लेकिन सारा जिंदगी आपको हंसना है। अगर बॉयज हुआ तो मैं बोलती हूँ 5 मिनट आप हंस लिए ना, सारा जिंदगी आप लोग रोएंगे। बाद में बहुत आज तक का मतलब कभी कभी शेयर में कभी करती हूँ, तो जो अटेंडर है, जो जितने लोग हैं, तो मेरे साथ कभी कभी आके शेयर करते, सिस्टर आपका ये बात थोड़ा हमें सच लगा कि हाँ ये तो है कि लड़कियां तो सेवा करती है माँ बाप। तो क्या आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है कि लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं? आज तक तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मैं रिटायर होने से पहले भी मैंने देखा है, 1-2 जितने तो वो करते थे कि मेरे तो 2 लड़की है, मैं क्या ही करूं। अरे 2 लड़की है तो आप क्या कर, 2 लड़की है तो आप तो मतलब किस्मत वाले हो कि आपके पास लड़की है। मैं तो सच में मैं कहती हूँ, मैं एक नर्स बनी हूँ ना, तो मुझे इतना गर्व है अपने ऊपर। पहले ये लोग नर्स है मतलब क्यों, नर्स बन से गलत वे में जाते थे कि इनका प्रोफेशन है, लेकिन आज मैं सोचती हूँ सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है ना ये नर्स का, इतना दिल से हमें सेवा करने मिलता है। एक तो घर फैमिली संभालना, हमें बच्चों को देखना, पेरेंट्स को देखना, अपने को देखना, मतलब क्या रोल हम नहीं निभाते आप बताइए कि पति है, माँ है, सब कुछ है। तो हमें अभी लगता है कि हाँ नर्स का कोर्स मैं करी हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ये करती हूँ कि हाँ मैंने अच्छा किया, अच्छा काम किया जी। तो ये जो आप जो बोल रहे हैं कि नर्स जो बने आप बहुत प्राउड फील करते हैं, तो ये किससे प्रेरणा मिली थी आपको जब आपने शुरुआत करी थी? तब मेरे फादर मेरे को एक बार बोले थे, क्योंकि मेरे फादर थोड़ा एज था उतना, तो वो कभी माँ को कभी ऐसा ये होता था। तो पहले के लोग, गाँव के लोग, हम गाँव में थे पहले, तो वो लोग मेडिकल बहुत कम जाते, जरा से कुछ भी हुआ तो मतलब जड़ी बूटी वगैरह को ये करके अपने ये कर लेते, फीवर हुआ तो कुछ और ऐसा कर लेते। तो मेरे फादर एक बार बोला था मुझे, ये काम कर तुम नर्स बन जाओ। तो हम लोग पापा पैसे भी तो हो ना, नहीं मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तो उस टाइम माँ जो मेरे फादर तो खेती बाड़ी करते थे, तो बोले कि ठीक है। तो उस टाइम हमारा जो मनी ऑर्डर घर से जाता था 50 रुपीज़ जाता था, तो हम वो 50 रुपीज़ अपना काम करते थे, क्योंकि हाँ हमें बनना है। तो उस टाइम बहुत लोग क्यों नर्स बना दिया आपने, क्यों नर्स बना दिया। और हम 5 बहन भाई थे, मतलब 6 बहनें थी, 1 भाई थे। तो लोग बोलते थे कि आप इतना लड़कियां पैदा कर दी तो अब क्या करोगे। मैं फादर को बोलते थे, वो फादर प्राउड से उनके डेथ हुए कि हाँ बेटियों को मैंने पढ़ाया तो बेटी ने अच्छे काम किया है। तो वो आज सुनने को अच्छा लगता है जी। तो आपकी जब जितना वर्ष आपने कार्य किया है उस दौरान कभी कोई इमरजेंसी केस आया हो? तो मैं तो कैजुअलिटी में ड्यूटी करती थी, हमेशा इमरजेंसी केस आता था। हाँ, तो उसे आप मतलब कैसे क्या प्रतिक्रिया होती थी आपकी? पेशेंट एज ए पेशेंट है हमारा, वो पेशेंट ही के हम देखते हैं उसको, तो उसको प्रतिक्रिया मतलब जैसे अभी कभी लेबर केस आ गया, एक टाइम हमारा पेशेंट आया था, तो वो जैसे देखते साथ तो मैं कभी ऐसा नहीं किया डायग्नोस नहीं कर पाते, हम डायग्नोस कर लेते थे पहले। तो हम ऐसे एक करी देखी, उसमें एक हैंड प्रोलैप्स था। तो डॉक्टर शाइनी उस टाइम ड्यूटी में थी, तो हम बोले मैडम एक हैंड, तो उसके सामने मैंने उस पेशेंट को ले जाके लेबर वार्ड में फटाफट प्रिपेयर करके ओटी में, तो डॉक्टर भी खुश कि हाँ सिस्टर आप लोग तो रियली हम लोग से भी अच्छे हैं,
आप लोग तो हम लोग से भी अच्छा काम कर लेते। जी। पहले कि हम जो नर्स थे, पहले डॉक्टर हमारे ऊपर डिपेंड भी थे, तो हम जितना काम करते थे वो खुश भी होते थे, पब्लिक भी हमसे खुश रहता था। ऐसा कि नहीं है कि हाँ नर्स को अगर बोल दिया, क्योंकि डॉक्टर एक बैकबोन के जैसा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सेस एक बैकबोन है। अगर यहाँ के लोग समझ जाए तो मेरे ख्याल से सच में नर्स का थोड़ा और अच्छा रिस्पेक्ट करने लग जाए। पूरा इंडिया में मैं बोलती हूँ कि अंडमान में जैसे जीबी पंत हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं में आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आज के बच्चे थोड़ा सा बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि अभी एक पेशेंट सीरियस है, उसका अटेंडर आके पूछे सिस्टर क्या हुआ, तो मैं बोल दी कि सर देखिए आपका पेशेंट को ये है, इस तरह प्रॉब्लम है, आप थोड़े से ध्यान दीजिए। उनको काउंसलिंग कर दिया मैं, तो उसका फर्ज है कि वो थोड़ा जाके अपना अटेंडरों को समझा दे। उसका अटेंडर को वो नहीं समझाएगा, वो घर चला जाएगा, उसका दूसरा चाचा आएगा, मामा आएगा, अंकल, बुआ, बड़ी, सब लाइन से आएंगे, तो वो जगह नर्स थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। जी। तो वो जगह फिर ये लोग बोलते हैं कि नर्स का बिहेव ठीक नहीं है। तो हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग एक स्त्री हैं, तो महिलाएं हैं, तो हमसे तो हो ही जाता है कभी कभी। देखो घर से भी बहुत लोग इरिटेट होके आते हैं। जैसे अभी हम 3 नाइट ड्यूटी, पहले तो हमारा 7 नाइट था, फिर हमारे 3 नाइट हम करवाए बोल के, फिर लास्ट में जाके 1 नाइट। 7 नाइट में आप बताइए बच्चों को हम क्या करते थे हमारे टाइम में। हम और हमारा मैटरनिटी लीव भी हमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, बहुत कम मैटरनिटी लीव मिलता था। तो हम मतलब नाइट भर हम ड्यूटी करते थे। 90 डेज का मैटरनिटी लीव में नाइट में हम ड्यूटी करते थे। हम मॉर्निंग में सुबह हम बोलते हम घर जाके मतलब ऐसे गिरते हैं ना बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, क्योंकि हम नाइट में इतना बर्दाश्त करके ड्यूटी कर लेते थे कि हमें मतलब क्या करें, किसको करें, क्योंकि वहाँ छुट्टी नहीं, बैठने का नहीं, कुछ नहीं। तो हम पहले घर में जाके पहले अपने को क्लीन करते, पहले बच्चों को फीडिंग कराने के लिए, क्योंकि हम पेन और बर्दाश्त नहीं होता था। तो हमारा आजकल तो नर्सेस को क्या महिलाओं को बहुत ज़्यादा मैटरनिटी लीव मिलता था। हमारे टाइम में उतना मैटरनिटी लीव नहीं मिलता था, तो हम उस टाइम अपना इस तरह का अनुभव से हम काम करते थे। और पहले डॉक्टर्स जो थे मॉर्निंग में जो राउंड करके चले जाते थे, और ऑलमोस्ट 2 ही डॉक्टर रहते थे जीबी पंत में, नाइट ड्यूटी में या मॉर्निंग में। तो जितना काम है नर्सेस ही करते थे। जी। और किन किन डॉक्टर्स के साथ में आपने काम किया है जिनके साथ आपका अनुभव अच्छा रहा हो? एक हमारे टाइम में तो एक सर्जन थे डॉक्टर सदस्यवन जी। उनका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब अच्छे एक डॉक्टर है, मतलब उसका जो करने का तरीका है वो ठीक है। एक डॉक्टर ओमकार के साथ में ड्यूटी करी हो, उनका भी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह सारा। और आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से अंडमान को एक बहुत बढ़िया एक सर्जन मिला, डॉक्टर साजी। रियली एक मतलब क्या मैं बोलूँ, उसका मतलब एक चमत्कार जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, आज का टाइम में अंडमान के लोग एक सर्जन, बहुत बढ़िया सर्जन मिला। मतलब पेशेंट के लिए, गरीब पेशेंट का सेवा भी करते हैं, गरीब पेशेंट को मदद भी करते हैं, और एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग सिस्टर, एज ए अपना जितने डॉक्टर सबके साथ उसका रिलेशन बहुत बढ़िया है। तो मेरा एक अच्छा ये अनुभव है। एक हमारे एक लेडी डॉक्टर थी, अभी आज के तो DHS है, डॉक्टर सुजय है, डॉक्टर शाइनी मैडम है, और मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ है। तो बहुत अच्छे, डॉक्टर सुजाता, मतलब बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मिला हमारे साथ थे। तो अच्छा उनको एक था कि हाँ ये सिस्टर लोग काम करते हैं, तो उनके बहुत विश्वास था। और बहुत सारे डॉक्टर मेनलैंड से भी आए थे, गए थे, उनका भी साथ अच्छा अनुभव हमारा था। बट ये कि डिपेंड पूरा बैकबोन नर्सेस था। जीबी पंत चाहे बोल पूरा हेल्थ डिपार्ट का आज का जो बैकबोन है वो नर्सेस ही है। और दूसरे आइलैंड्स में आपका अनुभव कैसा रहा जहाँ पर सुविधाएं कम है? वहाँ में पेशेंट का साथ मतलब जैसे मैं इंटर आइलैंड काम करी हूँ, हैवलॉक आइलैंड में करी, कचार में करी, पेशेंट वो डॉक्टर्स को इतना नहीं जितना नर्सेस को, क्योंकि हम 24 आवर्स उनके पास रहते हैं। तो उनको मतलब सिस्टर आप जो करेंगे हम मानने को तैयार है कि आप सही कर रहे हैं। बट आज वो टाइम नहीं है। आज अगर नर्स एक इंजेक्शन भी लगाती है, आपने क्या लगाया, आपने क्यों लगाया, अगर किसी को समझना है तो जीबी पंत अब देखिए, आप मेनलैंड का कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक्सपीरियंस करके आइए, फिर जीबी पंत को आप बड़ा बुला कहिए, हम मानने को तैयार। क्योंकि एज ए नर्स जैसे मैं काम करी हूँ, कभी कोई डॉक्टर या, और मैं टाइम की मैं बहुत पाबंदी हूँ। मैं कभी भी कोई सिस्टर या इंचार्ज या मेरा जो डॉक्टर्स कभी भी नहीं कि मैं बिगर टाइम से मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ घर में। इवन कि मेरा हस्बैंड 24 ईयर्स से पैरालाइज्ड होकर बेड में है, बट उनका सपोर्ट मेरे को इतना मिला है कि मैं उसको भी धन्यवाद करती हूँ कि मैं उसका भी सेवा मैं करी हूँ, मैं अपने परिवार को भी देखती हूँ। आज रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं नर्सेस का अगर एसोसिएशन बनाई हूँ, कभी भी तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो आओ मेरे पास, मैं सॉल्व करूँगी।
अगर मेरा विलेज वार्ड में कभी कोई पेशेंट कोई प्रॉब्लम बुलाते, मैं आज भी जाकर सेवा करती हूँ। मतलब मेरे को इस चीज से हटना नहीं है। अच्छा, मर भी जाऊंगी तो भी शायद मैं इसमें करूंगी कि मेरा प्रोफेशन इतना अच्छा है। जी। तो और आपके साथ में जूनियर स्टाफ भी होते होंगे उनसे? हाँ, जी। तो उनको आप कार्य कैसे समझाती थी, या फिर उनसे अगर कभी कोई लापरवाही हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या करती थी? उनको मैं प्यार से समझाती हूँ जी, काउंसलिंग करती हूँ, बताती हूँ ये चीज़ ऐसा नहीं है। अगर वो हमारा बात नहीं मानते तो फिर मैं सीनियर जो हमारे ऊपर के जो लेवल के ऑफिसर है या उनको मैं बोलती हूँ। तो ऑलमोस्ट बच्चे हैं कि हाँ बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरे, कि नहीं साधना दीदी ने जो कहा है वो सच है, तो गलत नहीं है। मेरे से बहुत लोग इंस्पायर भी है, बच्चे भी ट्रेनिंग भी लेते थे कभी। और जितने भी बच्चे जो नर्सेस ट्रेनिंग में थे तो मैं टाइम की बात बनती थी तो उनको आज इवनिंग में पता करके जाइए कल सिस्टर की ड्यूटी क्या है। अगर मॉर्निंग ड्यूटी तो 6 बजे पहुंचना है, उन्होंने बिगर ना भी मेडिकल पहुंच जाइए, नहीं तो सिस्टर बाहर कर देगी। तो मैं ठीक थी थोड़ा, मतलब इस तरह मैं काम करी हूँ। क्या कभी आपको कभी कोई कठिन नैतिक निर्णय लेना पड़ा हो अपने कार्य के दौरान? कोविड में मुझे लेना पड़ा था। जी, जैसे कि मेरा एक पेशेंट का डेथ हो गया था। एक पुलिस वाले थे, उसका फादर का डेड बॉडी मतलब वो लाके, मैंने उसको मना किया कि आप इस पे मत रखिए। बोला आप लोगों में सहानुभूति नहीं है, आप लोग नहीं समझते, मेरे भाई रंगत में है, आप कैसे छोड़। मैं बोली मोर्चरी ऑलरेडी पैक है, जितने उससे ज्यादा है वो रख के चलेगा। तो सेकंड डे वो आया पेशेंट का तो बॉडी थोड़ा फुल उल गया था, तो पार्टी थोड़ा सा मेरे पर नाराज हो गया। तो मैं बैठ गई नीचे, मैंने कहा एक काम करिए, आपको अगर मुझे मारना है तो आप मार दीजिए, मुझे आपको गाली देना है आप दीजिए, गलती मेरा है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार, लेकिन मैंने आपको मना किया था ना कि आप मत रखो। आपके जो रिलेटिव्स आप पूछिए उनको। तो बाद में आके उन लोगों ने कहा नहीं सिस्टर हमसे थोड़ा सा वो ये हुआ। तो मैं बोली नहीं मैं तैयार हूँ, अगर मेरा गलती है तो मैं तैयार हूँ, आप जो पनिशमेंट देंगे मैं तैयार हूँ। तो बहुत ऐसा डेड बॉडी कभी किसी के नाम से कभी किसी के नाम, इस तरह मतलब कोविड के टाइम में थोड़ा हमें बहुत ज्यादा मतलब मेंटल जैसा था, डिप्रेशन जैसा था। तो वही 7-8 बजे जाना है, IAS ऑफिसर जितने रात में भी राउंड करते हैं, आते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो था जी। बट लेकिन है कि एंजॉय करके काटे हमने जी। तो आज की जो मतलब नर्सिंग स्टाफ हैं उनकी भूमिका में आप क्या नयापन देखना चाहेंगी? नहीं, मैं उनसे यही कहूंगी कि आप लोग कभी भी पेशेंट के साथ मिसबिहेव मत करिए। अटेंडर को भले आप काउंसलिंग समझा दीजिए कि ऐसे, लेकिन पेशेंट के साथ कभी भी मिसबिहेव मत करिए। अपना जितना आपने से योगदान दे सकते दीजिए, जितना आप कर सकते आप करिए, उनके साथ अच्छे से ये करिए जी। और वर्तमान नर्सेज जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं या फिर, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? उनको तो मैं बनना चाहते या नहीं चाहते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग नर्सेस का प्रोफेशन चुने जी, कि आप अपने फैमिली को भी देख सकेंगे और मतलब जितनी जो पब्लिक है गांव के लोग अपने, उनका भी आप लोग सेवा करेंगे। ये एक सेवा करने का भावना अगर किसी में आ गया ना, नर्स का भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने से काम कर लोगे। जैसे कि हमने सुना है कि आपको अपने क्षेत्र में इतना योगदान देने के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, तो उसके बारे कोविड के टाइम में मैं जिस तरह काम की थी तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अवार्ड दिया है जी। और एक वुमन इंटरनेशनल अवार्ड्स मेरे दिल्ली से जाके मिला है जी। तो उस टाइम भी मैं ये इसी के लिए मिली हूँ कि कोविड में मैंने जिस तरह काम किया है, मेरे जो योगदान को देखते हुए मुझे अवार्ड मिला गया जी। तो साधना जी, आखिर में हम आपसे बस इतना ही जानना चाहेंगे कि जो नर्सेज हैं जो अभी काम कर रही हैं या फिर जो नई पीढ़ी है जो नर्सेज बनना चाहती हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे या फिर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहूंगी कि आप जो भी अगर नर्सेज बनना चाहते हैं या बनने गए हैं, वो आप अपना योगदान उस तरह के दीजिए जैसा पहले के जो नर्स करते थे। अभी मोबाइल आप हाथ से हटा दीजिए प्लीज। अगर ऑन ड्यूटी हो जो भी हो, आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करिए। और आजकल के बच्चों को ऐसा हो गया डिजिटल इंडिया बोल के तो ज्यादातर, लेकिन आप मन लगा के काम करेंगे आपका जैसा प्रोफेशन कहीं नहीं मिलेगा जी। मतलब इतना अच्छा प्रोफेशन है ये नर्स का। तो साधना जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमें अपनी जिंदगी से जुड़ी कई रोमांचक बातें बताई, उसके लिए हम अपनी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मैं दूरदर्शन का भी देना चाहूंगी कि मेरी
जो कहानी है आपने अपना आप बीती अपना जो दिखाया है, उसके लिए मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्कार। तो दर्शकों, कार्यक्रम यादों के झरोकों से में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई अतिथि के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।